हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम यहाँ पर देखने वाले हैं कैपिंग ऑफ आरएनए के बारे में। हर एक चीज हम डिटेल में देखेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये एक टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। देखिए, कैपिंग ऑफ आरएनए। आरएनए क्या होता है, अगर हम थोड़ा बेसिक पे चलते हैं तो देखिए ये अपने पास एक डीएनए है। डीएनए क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास रहता है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये जो आरएनए है उसमें जो स्पेसिफिकली एमआरएनए होता है उससे हम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। मैं स्पेसिफिकली एमआरएनए क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे आरएनए होते हैं, जैसे टीआरएनए, आरआरएनए, बहुत सारे आरएनए होते हैं। अब यहाँ पर जब हम आरएनए की सिंथेसिस कर रहे होते हैं तो एक चीज रहती है, हम यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जैसे कि समझिए ये एक सेल प्रेजेंट है, अब यहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, इस तरीके से मेरे पास डीएनए है। डीएनए से यहाँ पर आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है। उसको ऑल द वे ट्रैवल करना होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और फिर साइटोप्लाज्म में जाके यहाँ पर इस एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस करी जाती है। तो यहाँ पर इस पूरे टाइम में हमें इस एमआरएनए को प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखना होता है ताकि इसको कोई एंजाइम आके डिग्रेड ना कर दे। अब ये जो प्रोटेक्शन होता है ये किस तरीके से किया जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आरएनए है, तो इसमें यहाँ पर जो उसका 5 प्राइम एंड होता है वहां पर एक कैप लगाई जाती है, और जो 3 प्राइम एंड होता है वहां पर टेल लगाई जाती है। तो यहाँ पर हम बेसिकली कैप लगाने की बात करें कि किस तरीके से एक आरएनए में कैप लगाई जाती है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, उसको यहाँ से आके कोई भी एंजाइम कट ना कर सके, कोई एक्सोन्यूक्लियस यहाँ से आके इसे कट ना कर सके। तो हम यहाँ पर एक तरीके से उसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैप लगाते हैं। अब ये जो कैपिंग होता है ना, ये को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होता है। को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस का मतलब क्या है कि एक तरफ यहाँ पर डीएनए जो है वो आरएनए बना रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसे ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये मेरे पास इस तरीके से डीएनए है। यहाँ पर इस डीएनए पे एंजाइम आता है आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है, मतलब यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस चल रही है डीएनए से। और इसी टाइम पे आरएनए की सिंथेसिस के दौरान ही हम यहाँ पर इसकी कैपिंग शुरू कर देते हैं। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, कि एक तरफ तो आरएनए बोल रहा है कि भाई मैं बन रहा हूं, और एक तरफ मैंने उसकी कैपिंग भी शुरू कर दी है। इस चीज को हम बेसिकली कैपिंग इन अ को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस कहते हैं। अब ये किस तरीके से करी जाती है, किस तरीके से प्रोटेक्शन की जाती है, इस चीज को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक आरएनए है, ये अभी आरएनए फॉर्म हो रहा है। तो आरएनए जो है उसका 5 प्राइम एंड पहले बनता है और 3 प्राइम एंड बाद में बनता है। तो अभी इसके 3 प्राइम एंड की सिंथेसिस चल रही है, ऑनगोइंग है अभी इसके 3 प्राइम एंड की सिंथेसिस। अब मुझे यहां पर इसका कैपिंग करवाना है 5 प्राइम एंड पे। ये इसका लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये इसका जो है लास्ट न्यूक्लियोटाइड है। कोई भी अगर हम न्यूक्लियोटाइड देखिए वो कैसा बना होता है, उसके पास एक शुगर है। ये आरएनए का है तो इसके पास एक राइबो न्यूक्लियोटाइड शुगर, राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा ये, उसकी ये शुगर है राइबोज शुगर। इसके ऊपर यहाँ पर एक प्रेजेंट होगा नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि इस कंडीशन में एडेनिन प्रेजेंट है। और यहाँ पर इसके 5th कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है, 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। 1 2 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो इसके 5th कार्बन पे यहाँ पर 3 फॉस्फेट यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से अभी ये कंडीशन प्रेजेंट है। अब मुझे यहाँ पर क्या करनी है, मुझे यहाँ पर कैपिंग करनी है ताकि कोई भी आके इजीली कट ना कर पाए इसके 5 प्राइम एंड को। तो अब मैंने कहा इसके पास 3 फॉस्फेट है ना, तो पहला फॉस्फेट जो होता है उसको बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा, और तीसरे को बोलते हैं गामा फॉस्फेट। इस तरीके से टोटल 3 फॉस्फेट होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं एक एंजाइम को बुलाती हूँ जिसको बोलते हैं गामा फॉस्फेटेज। ये जो गामा फॉस्फेटेज है वो यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर ये जो गामा फॉस्फेट है उसको एलिमिनेट कर देगा, मतलब उसको निकाल देगा। तो अगर इसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगी तो 5 प्राइम एंड पे सिर्फ 2 फॉस्फेट बचेंगे, और ये जो है हमारे सारे न्यूक्लियोटाइड्स बाकी बचेंगे, ये सारे के सारे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर अभी भी क्या हो रही है, आरएनए की सिंथेसिस चल रही है। मैंने अभी इसको क्या कर दिया, इस वाले फॉस्फेट को रिमूव कर दिया। तो अब 5 प्राइम एंड पे कितने फॉस्फेट बचे हैं, सिर्फ 2 फॉस्फेट 5 प्राइम एंड पे बचे हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, कैपिंग करानी है। तो कैपिंग में बेसिकली मैं किसको बुलाती हूँ, मैं यहाँ पर जीटीपी को बुलाती हूँ। जीटीपी यहाँ पर क्या एक न्यूक्लियोटाइड है, उसको मैं यहाँ पर बुलाती हूँ। इस जीटीपी के पास भी 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, इनमें से मैं इसके 2 फॉस्फेट को निकाल देती हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, 3 फॉस्फेट का जीटीपी प्रेजेंट है।
यहाँ पर इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। इस बार नाइट्रोजनस बेस कौन होगा? ग्वानिन होगा। यहाँ पर इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे, जिनमें से मैंने क्या किया, ये जो लास्ट 2 फॉस्फेट है उसको मैंने एलिमिनेट कर दिए। तो अब बचा क्या? अब बचा सिर्फ एक ही फॉस्फेट और राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगी? अटैच कराऊंगी। तो अब यहाँ पर इस न्यूक्लियोटाइड के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? अल्फा फॉस्फेट बचा है। तो मैंने यहाँ पर किसको बुलाया? मैंने यहाँ पर इस तरीके से इस जी को बुला लिया है। ये यहाँ पर इसको, ये वाली जो शुगर है और ये जो नाइट्रोजनस बेस है इसको बुला लिया है। इसके साथ यहाँ पर ये इसका जो अल्फा फॉस्फेट है वो आ चुका है, ये आ गया। ये किसके साथ जुड़ चुका है? ये जुड़ चुका है हमारा ये जो 5 प्राइम एंड पे आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड के 2 फॉस्फेट थे उनके साथ ये जुड़ चुका है। यहाँ पर कौन कौन से फॉस्फेट थे? एक था अल्फा फॉस्फेट और एक था बीटा फॉस्फेट, क्योंकि इसका गामा फॉस्फेट तो मैं निकाल चुकी हूँ। फिर यहाँ पर आ जाएगा ए, फिर यहाँ पर बाकी के जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे, वो ऐसे के ऐसे रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने ये वाला जो है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, इसको यहाँ पर इसके साथ जोड़ दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगी? अभी जो है मेरी कैपिंग पूरी नहीं हुई है, अभी भी कैपिंग में एक और चीज बची हुई है। इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ और बेटर वे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये पूरा हिस्सा आपको किसका दिखा रहा है? ये पूरा हिस्सा है आरएनए का, जो मैंने अभी आपको हॉरिजॉन्टली दिखाया था, यहाँ पर वर्टिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये पूरा है आरएनए और ये आरएनए के 2 फॉस्फेट है, अल्फा फॉस्फेट और बीटा फॉस्फेट। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हो गई वो शुगर, ये हो गया इसका अल्फा फॉस्फेट और ये पूरा का पूरा हो गया ग्वानिन, ये हो गया ग्वानिन। जो मैंने आपको कहा था ना कि हमने ऐड किया है, हमने किसको ऐड किया था? हमने जीएमपी को ऐड किया था। तो ये जीएमपी यहाँ पे शो हो रहा है, ग्वानिन, एक राइबोज शुगर और उसका एक फॉस्फेट। इसके बाद ये ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर जो ग्वानिन है ना, ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस है, उस पर मैं एक मिथाइल ग्रुप और ऐड करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर रखा है। और कहाँ पर ऐड करती हूँ? ये जो ग्वानिन है उसके 7th पोजीशन पे मैं यहाँ पर किसको ऐड करती हूँ? एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करती हूँ। यहाँ पर जो 7th नंबर की पोजीशन है उस पर मैं एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद की जो स्टेज है उसमें मैंने क्या किया? इसके बाद की स्टेज पे मैंने यहाँ पर करवा दिया मिथाइलेशन। यहाँ पर मैंने क्या करवा दिया? मिथाइलेशन। इस मिथाइलेशन में जो मेरा ग्वानिन था उसके 7th पोजीशन पे मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया है? एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर क्या हो चुकी है? इस तरीके से अब यहाँ पर हो चुकी है कैपिंग। इस कैपिंग को मैं 7mg भी बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम एक ग्वानिन के न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहे हैं और जो ग्वानिन है उसका 7th पोजीशन जो है वो मिथाइलेटेड हो रखा है और बाकी आरएनए की सिंथेसिस चल रही है। यहाँ पर जो मैंने जीएमपी को ऐड किया था उसके एडिशन के लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं ग्वानाइल ट्रांसफरेज। उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? ग्वानाइल ट्रांसफरेज, इसके नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि ये जीएमपी की बेसिकली ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्वानाइल ट्रांसफरेज बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिथाइलेशन हो रहा है, तो मिथाइलेशन में भी हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है? SAM चाहिए होता है। SAM का मतलब क्या होता है? SAM की फुल फॉर्म होती है एस एडिनोजाइन मिथ्योनिन। यहाँ पर फुल फॉर्म होती है एस एडिनोजाइन मिथ्योनिन। यहाँ पर ये जो है मिथाइलेशन करवाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है मिथाइलेशन की जाती है। आप यहाँ पर ये चीज को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। एक बार इस चीज को हम फिर से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से यहाँ पर करा जाता है कैपिंग को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आरएनए प्रेजेंट है, यहाँ पर ये आरएनए हो रहा था। इस आरएनए का जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसके पास 3 फॉस्फेट थे। मैंने यहाँ पर एक फॉस्फेट, इसका गामा फॉस्फेट निकाल दिया और यहाँ पर मेरे पास जीटीपी जो था उसको मैंने ऐड करने की कोशिश की थी। जब मैं जीटीपी ऐड कर रही थी तो मैंने इसके 2 फॉस्फेट निकाल दिए और इसके 1 फॉस्फेट को मैंने इसके 2 फॉस्फेट्स के साथ जाकर जोड़ दिया यहाँ पर। और इस तरीके से फिर मैंने यहाँ पर ये जो ग्वानिन है इसके 7th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप भी ऐड कर दिया। इसके लिए एंजाइम आया मेरे पास मिथाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि वो मिथाइल ग्रुप की ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए मिथाइल ट्रांसफरेज। अब यहाँ पर ये जो मैंने किया है इसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि ये कैप की तरह वर्क कर रहा है? इसमें स्पेशल ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो मैंने लिंकेज बनाई है वो 5 प्राइम लिंकेज बनाई है।
इसका मतलब क्या है, अच्छे से समझिए। यहां पर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, ये आरएनए प्रेजेंट है। ये जो आरएनए के फॉस्फेट है वो कहां प्रेजेंट है, 5 प्राइम पोजीशन पे प्रेजेंट है। यानी कि आरएनए का जो ये न्यूक्लियोटाइड है लास्ट, उसके 5th कार्बन के साथ ये फॉस्फेट अटैच है। सिमिलरली यहां पर भी जो मैंने जीएमपी ऐड किया है, उसके भी 5th कार्बन पे ये वाला जो फॉस्फेट है वो अटैच है। तो यहां पर जो मैंने बॉन्ड बनाया वो क्या बनाया है, इस 5th कार्बन का जो फॉस्फेट है और इसका 5th कार्बन का जो फॉस्फेट है, उन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे बॉन्ड बनाया। इसलिए यहां पर हम बोलते हैं 5 प्राइम लिंकेज। और ये लिंकेज जो है वो नॉर्मली आरएनए और डीएनए में प्रेजेंट नहीं होती है, उनमें होती है 5 प्राइम 3 प्राइम लिंकेज उनमें नॉर्मली होती है। तो ये एक स्पेशल लिंकेज है जो हमने बना रखी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये कैपिंग का प्रोसेस कहलाता है। और इस कंडीशन में जो मेरा आरएनए है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहेगा। सो इस तरीके से यहाँ पर कैपिंग का प्रोसेस किया जाता है। बहुत सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले जो है हमारे आरएनए में जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका एक फॉस्फेट निकाल दो, फिर उसके बाद जीटीपी को ऐड कराओ, लेकिन उसके 2 फॉस्फेट निकाल दो और जीएमपी ही आएगा। दोनों के जो फॉस्फेट है उन्हें जोड़ दो 5 प्राइम लिंकेज के साथ। उसके बाद यहाँ पर जो जीटीपी है उसका जो ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस है उसकी 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो, जिसको हम 7mg से डिनोट करते हैं। इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर कैपिंग का प्रोसेस किया जाता है। उम्मीद है गाइस कि आपको कैपिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू वांट टू स्टडी विद मी फॉर एमएससी एंट्रेंस और पीएचडी एंट्रेंस, आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज बंसल बायोलॉजी, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.bansalbiology.com पे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।